सेठ जी। देखा मनप्रीत भाई, इन लोगों ने क्या हालत कर दी मेरी मायरी की। यारा, लेकिन नागेश और उसके बेटे को तो सजा मिल गई ना। उनसे बड़ा पाप तो उसकी बेटी ने किया। सेठ जी साहब, दवाई पी लीजिए। ओ मायरी, देखो तो कौन है आपसे मिलने। मनप्रीत भाई साहब। मायरी गुस्सा मत करना, ये देवसू के नहीं है। आपको पता है हमारी लाडली गौरी को भी ना इन्होंने बचाया था ब्राड में। मायरी आप सुन रही है ना? हाँ मायरी, जब भी जन्म दुनिया में आऊं, बस मैं तुझे माँ कह के बुलाऊं। भावराव ने तो अपना असली रंग नहीं दिखाया ना। देवसू से सेठ जी का सफाया करने के बाद अपराध में मेरा सफाया करने तो नहीं चला वो। 16 साल तक दोस्त बना के मैंने तुझे संभाला, तेरा ख्याल रखा मैंने, उसका ये बदला दे रहा है तू। अरे क्या बकवास कर रहे हो नागेश से? आवाज नीचे कर भावराव। लगता है आपको नींद आ रही। मैं इस कमरे में अकेला ही सोता हूँ, आप भी यहीं सो जाइए। हमारा देवसू अमावस की अंधेरी रात में डूबता ही जा रहा है। मुझे उस अमावस की काली रात में एक जलता हुआ दिया दिख रहा है। एक ऐसा दिया जो अपने रोशनी से पूरे देवसू को रोशन कर देगी। सही कहा तुमने देवी। अब नहीं, इस बार हाथ आई हुई बाजी मैं जाने नहीं दूंगा। What a lovely morning. मिस्टर पहलवान तो सो रहा है अभी तक। चलो मैं रसोई में जाके काम। ओ तेरी, थैंक गॉड ये सो रहा था। अगर ये उठ गया होता तो बच गई प्रगति। चल अब यहां से निकल ले। अरे वाह उत्तरा, अब बहू हो ना तो तेरे जैसी। दिन भर घर के काम करती रहती है और रात को अपनी सास सेठ जी साहब की सेवा। अच्छी बात है, जीती रहो जीती रहो। चलिए सेठ जी, टाइम फॉर सम स्पॉन्ज बाथ। ये क्या था प्रगति? मायरी ऐसे चिल्ला क्यों रही थी?
और ये बार बार दवाई क्यों मांग रही थी? दवाई नहीं भाभी, ड्रग्स मांग रही थी। इन्हें ड्रग्स ले लेके इतनी आदत हो गई है कि अब ये ड्रग्स के बिना नहीं रह पाती। ड्रग? हाँ भाभी, ड्रग्स। इसे शहर में नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं और लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई है इससे। बहुत बुरी चीज है ये। तो अगर ये इतनी बुरी चीज है तो वैद्य जी बार बार मारी की दवाई क्यों दे रहे हैं? वैद्य जी ने तो सिर्फ जड़ी बूटियां दी है, ये ड्रग्स तो कोई और ही दे रहा है। कोई और? कौन? बताऊंगी भाभी, सब बताऊंगी वक्त आने पे। लेकिन अभी हमें सेठ जी को इस नशे से छुटकारा दिलाना होगा। जब भी मैं सेठ जी को ऐसी हालत में देखती हूँ ना, हिम्मत टूट जाती है। समझ नहीं आता कि कैसे खुद को और सेठ जी को ठीक करूं। प्रगति, तुझे हिम्मत दिखानी होगी, तुझे ही मायरी को रास्ता दिखाना होगा। तू ही एक ऐसी है पूरे देवसू में जिसे मायरी की असली बीमारी के बारे में पता है। तुझे उस बीमारी को जड़ से निकालना पड़ेगा। लेकिन भाभी, अगर उस बीमारी का बीज किसी अपने ने ही बोया हो तो उस बीज को कैसे निकालेंगे भाभी? रफ्तार? क्या है रफ्तार? अब मुझे क्या पता, जो मैंने सुना वो मैंने कहा। रफ्तार यही कहा था उस गौरी ने, और मैंने तो याद रखने के लिए उसे अचार के साथ भी जोड़ दिया। अचार, रफ्तार। हाँ, गौरी के पास मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम ये पता करो कि वो चारों अमरार से निकले कैसे। लेकिन तुम हो कि ये रफ्तार रफ्तार का अचार लगा के रखा तुमने। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। उसने यही शब्द कहा था तो मैं क्या करूं? रफ्तार यही कहा था उसने। रिपोर्टर नहीं कहा कि रिपोर्टर। अब उसे पत्रकार भी कहते हैं। हाँ, पत्रकार, पत्रकार कहा था उसने, यही कहा था उसने। अरे वाह, ये भी अच्छा है। पत्रकार अचार के साथ जुड़ता है। अचार पत्रकार, अचार पत्रकार। क्या कहा? पत्रकार? हाँ, पत्रकार रफ्तार नहीं होता है देवी, रिपोर्टर होता है। हाँ, वही। इसको हमारे मामले में उलझने की क्या जरूरत है? आखिर है कौन वो? बहुत दिनों से सेठ जी ने तमाशा नहीं किया देवसू में। आंखें तरस गई उनके नाच को देखने को। वहीनी साहब, कौन हो मुझे? तीन मिनट हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 4 मिनट तक ये अटैक खत्म हो जाना चाहिए। दवाई ला दो, मुझे दवाई ला दो। लगता है मुझे डॉक्टर साहब को एक बार यहाँ बुलाना ही होगा। महक, तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो, मेरे को अंदाजा भी नहीं था इस चीज का। वो लंच के डब्बे बेच के जो पैसे सेव किए थे ना, उस पैसों से अजय निक्की से लड़ना चाहता था। अरे लेकिन तुमने मेरा वो स्कोप भी खत्म कर दिया। शौर्य महक पर इतना गुस्सा करेगा? आई कांट बिलीव दिस। अरे स्पूट ट्रक पे पैसे वेस्ट करके इसे साबित कर दिया आपको। तुम एक नंबर की बेवकूफ नहीं हो, एक बोझ हो, लायबिलिटी हो मेरे ऊपर। शौर्य, इनफ, बहुत बोल लिए तुम। तेजस्विनी दीदी, मैं भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। ये लीजिए, मुझे पता है आपको मेरा ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। खोलो भाई। अरे हम भी तो देखें हमारी होने वाली साले साहिबा आपके लिए क्या तोहफा लाई है। ये प्यार ही तो है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। रिश्ते तो बस नाम के होते हैं, और जब तक ये प्यार है ना, ये शादी, ये फेरे, ये वचन, ये रोज लेंगे। हे भगवान, कहाँ फंसा दी? कुछ करो, ये शादी रोक दो। आप ठीक तो हैं? आप सुन रहे हो ना मेरी आवाज? प्रज्ञा, मेरे करण को क्या हुआ? कहाँ है मेरा पुत्र? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, वो वैसे। एक मिनट मॉम,
क्या किया आप लोगों ने हमारे करण के साथ? ऐसे कैसे बेहोश हो सकता है? पक्का आप लोगों की चाल हो गया, मैं राइट? तुम मेरे करीब आ गई, मौके का फायदा उठाया तुमने। कौन सा मौका? तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो? हर वक्त मेरी तरफ देखती रहती हो। यार आई फील अनकंफर्टेबल, प्लीज यार। मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी, मैं इस चोट को घूर रही थी क्योंकि उस पर मैं ये लगा रही थी ना लेप। यार पहले लेप के बहाने अभी फिर झूठ बोल रही हो, छूने की कोशिश करी मुझे। करण, तुम जैसा चाहती थी मैंने खुद को वैसे ही बदल दी। और अगर फिर भी कुछ रहेगा तो एक बार बोल कर तो देखो, मैं बिना सवाल के सारी कसर पूरी कर दूंगा। अब से तुम्हारे लिए रोज फूल लाऊंगा मैं। तुम जहां कहोगी ना मैं वहां घुमाने ले जाऊंगा तुम्हें। प्लीज एक बार कह दो कि ये सब झूठ। पूजा मैं कुछ पूछ रहा हूं। बस कीजिए मिस्टर व्यास। जानवी, जो हुआ है ना, ये सब मेरे लिए प्लान है। ये पता लगाना बहुत जरूरी हो गया कि इसके पीछे कौन है। लेकिन उसकी चाल समझने के लिए हमें उसके दिमाग को समझना होगा। निशा अब जो भी चाल चलेगी और उसमें सक्सेसफुल होगी तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी और वही उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और फिर लापरवाही में वो कुछ तो गलती करेगी ना। बस तब तक हमें निशा को गलती करने से रोकना नहीं है, बल्कि जब वो गलती करेगी तब उसे रंगे हाथों पकड़ना है।